सो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, दैट इज गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था हमने। सो आई वॉन्ट यू टू रिवाइज दैट एंड इन दिस वीडियो विल स्टडी अबाउट पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी, पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी एंड उसके बाद प्री मिडीवल हिस्ट्री। प्री मिडीवल हिस्ट्री जो कि कहाँ से कहाँ तक हुआ था, 712 AD से 1200 AD तक हुआ था। आज जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, जहाँ पर हर्षा किंगडम, हुन्स इन्वेजन वगैरह सब हुआ था। ओके एंड जो मुस्लिम रूलर थे, मुस्लिम रूलर जो कि ईरान से आए थे, तीन रूलर्स इन्वेड किए थे, रूलर्स इन्वेडेड, उनके बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये खत्म होने के बाद अपना खत्म होता है एंशिएंट पीरियड। सो दिस इज प्रोबेबली द लास्ट वीडियो फॉर एंशिएंट हिस्ट्री, नॉट प्रोबेबली, दिस इज द लास्ट वीडियो फॉर एंशिएंट हिस्ट्री। बिफोर गोइंग दैट मैं एक और बार टाइमलाइन डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोग के साथ। सो दिस वाज द बर्थ ऑफ क्राइस्ट BC, दैट वाज AD, जहाँ पर गुप्तास थे। यहाँ पर थे कौन थे, यहाँ पर मौर्यास थे, मौर्यास जो कि चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट। यहाँ पर दिस इज 1000 BC। इससे पहले अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक थे। ओके जिसको हम स्टोन एज भी बोलते हैं, स्टोन एज। प्रोबेबली द सेकेंड वीडियो, फर्स्ट वीडियो मैंने यही डिस्कस किया था। इसके बाद यहाँ से 600 BC तक, मतलब यहाँ तक अपना कौन सा था, वैदिक पीरियड बोलते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला ऋग्वेदा लिखा था, वेद लिखा था, ऋग्वेदा उसका बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक 600 तक इसको हम लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं, लेटर वैदिक पीरियड। और इन दोनों में यहाँ पर चीज़ें करप्ट हो गई थी, तो इन दोनों के राइज से अपने को रिजल्टेंट से क्या मिला था, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म मिला था। जैनिज्म हमने पढ़ा था। फिर जैनिज्म के बाद महाजनपदास में कौन से थे, सबसे एक किंगडम जो कि राइज हुआ था, कौन सा राइज हुआ था, दैट इज मौर्यन एम्पायर में हमने किसके बारे में पढ़ा था, मौर्यन एम्पायर में चंद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था हमने, उनके एक्सपांशन के बारे में। फिर उसके बाद पढ़ा था हमने अशोका के एक्सपांशन के बारे में, अशोका वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फिर यहाँ पर आता है अपना 200 BC तक उनका खत्म होना स्टार्ट हो गया था, दिस वाज 200 AD। सो दिस इज ट्रांजिशनल पीरियड। यहाँ पर बहुत सारे इन्वेजन हुए, इंडो ग्रीक, यहाँ पर स्काइथियन, पार्थियन एंड कुशानाज इन्वेड हुए। यहाँ पर बहुत सारी चीज़, ट्रेड फ्लरिश हुई, बहुत सारी चीज़। यहाँ पर हमने पढ़ा गुप्ता डायनेस्टी, जो कि प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, गुप्ता डायनेस्टी हुआ यहाँ पर। गुप्ता डायनेस्टी के बाद आज हम पढ़ेंगे क्या, पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी पढ़ेंगे हम। और राइज ऑफ इस्लाम, फिर हुन्स इन्वेजन और फिर राजपूत, लाइक हुन्स को ही राजपूत बोलते हैं हम। ओके राजपूत, हुन्स लेटर टर्न्ड आउट टू बी राजपूत। और एक कौन सा था, हर्षवर्धन का भी एक किंगडम था जो कि साउथ में था, उज्जैन के जगह पे, हम वो सब पढ़ेंगे अभी। ओके सो एक और चीज़, यहाँ पर सातवाहनास जो कि डाउन साउथ में थे, सातवाहनास। सो ये सारी चीज़ें जस्ट रिवाइज करवाने के लिए बताई है मैंने, जो कि फर्स्ट वीडियो में रिवाइज किया था। अभी रिवाइज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया पिछले वीडियो से। सो इसका डिटेल मैंने फर्स्ट वीडियो में दे रखा है। सो प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो जाके देखो अगर आपको कुछ भी वापस रिवाइज करना है तो। इट्स ऑलवेज गुड टू रिवाइज गाइज। ऑल्सो PDF है मेरे पास, PDF आई एम गोना प्रोवाइड यू इफ यू are able to pay 50 rupees. Now why I'm taking this 50 rupees, you already know if you are watching the videos. I don't want that PDF to be worthless, so that's why I'm charging 50 rupees. If you want to get something, you have to give something also. Okay, so this is it. आज हम पढ़ेंगे पोस्ट गुप्ता एम्पायर, और उसके बाद थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि क्या है। 712 AD में सबसे पहला एक इन्वेजन हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम का हुआ था, सो वो मैं बताऊंगा। ओके नाउ पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी गाइस, पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आई वांट यू टू वॉच द प्रीवियस वीडियो, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आई वांट यू टू सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकन और शेयर जरूर करना जो भी UPSC पढ़ रहे हैं। ओके ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड हुन्स इन्वेडेड। अभी तक जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था,
खैबर पास का जो इलाका था वहाँ पर अगर 50 मीटर का भी वॉल बांध देते हम लोग, जो कि चाइना ने किया था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के साथ, तो कोई इन्वेड नहीं कर रहा था अभी तक, लाइक हम लोगों ने नहीं बांधा था। दैट्स वाई हुन्स इन्वेडेड। कहाँ से इन्वेड हुए थे ये? सेंट्रल एशिया से इन्वेड हुए थे। स्कंद गुप्ता सक्सेसफुली डिफीटेड। स्कंद गुप्ता जो थे, स्कंद गुप्ता ने सक्सेसफुली इनको हराया था। लेटर अगेन हुन्स इन्वेडेड बट ड्यू टू वीक सेंट्रल पावर गुप्ता गॉट डिफीटेड। गुप्ता, अभी देखो स्कंद गुप्ता के बाद हम लोग के पास कोई भी नॉन रूलर नहीं था। वो बहुत मतलब इतने पावरफुल नहीं थे कि इतना बड़ा जो जगह है उनको अच्छे से रख सके। सो उसके बाद वीक होते गया बहुत पावर। सो उसके बाद हुन्स जो थे वापस अटैक किए और हुन्स उसके बाद जीत चुके थे। सो दैट्स वाई गुप्ता गॉट डिक्लाइंड। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड इन द रीजन ऑफ उज्जैन एंड कन्नौज, उज्जैन का जो रीजन है बीच में मध्य प्रदेश में जो है अभी, वहां पर हर्षवर्धन वॉज डोमिनेंट। हर्षवर्धन एक किंग था उस टाइम पे, उज्जैन का किंग था। उज्जैन और कन्नौज की जो जगह है, कन्नौज का किंग था एक्चुअली वो, ठीक है। सो उस टाइम पे एक किंग था हर्षवर्धन, हु वाज इन पावर एट दैट टाइम, वाज वेरी पावरफुल एट दैट टाइम, वाज डोमिनेंट। बट लेटर ऑन हर्षवर्धन गॉट डिफीटेड बाय सदर्न किंग्स जो थे डाउन साउथ के सदर्न किंग्स, जो कि उस टाइम पे सातवाहनास भी डिक्लाइन देख चुके थे उस टाइम तक। सातवाहनास एंड पांडवास वो सब डाउन फेज देख चुके थे उस टाइम तक। डिफीटेड बाय सदर्न किंगडम एंड साइमल्टेनियसली गुप्ता सॉ देयर डिक्लाइन फेज। तो सारी चीज डिक्लाइन होती गई उस टाइम पे। दैट इज वाई मिडिवल हिस्ट्री क्या है अपना? मिडिवल हिस्ट्री इज ऑल अबाउट मुगल्स एंड दिल्ली सल्तनत, सारे मुस्लिम्स लोगों के ऊपर है। क्यों? क्योंकि इफ यू वांट टू होल्ड इंडिया, आपको इंडिया को होल्ड करना है, तो अगेन आई एम सेइंग दिस, इंडिया वाज अ पेनिनसुलर रीजन। यहाँ से आप कोई इन्वेड नहीं कर सकता। यहाँ पर अपने हिमालयस थे, वहाँ से इन्वेड नहीं कर सकते थे। यहाँ पर बहुत जंगल्स है, वहाँ से नहीं, तो कहाँ से आएंगे? वो यहीं से आएंगे डेफिनेटली। तो आपको यहाँ से रोकने के लिए यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर। यहाँ पर अगर आप अच्छे से जमा के बैठ सकते थे तो यहाँ से कोई इन्वेड नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ से तो बहुत कम किंगडम थी यहाँ पर, लेकिन वो अपना पीसफुली रह रही थी। हम मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम विजयनगर एंड बहामनी, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर आपको सेंट्रल किंगडम बहुत पावरफुल होना चाहिए था। अगर पावरफुल नहीं है तो हुन्स इन्वेड जरूर करेंगे, जो कि हुन्स ने किया अभी इस टाइम पे। ओके, साइमल्टेनियस। ओके, ड्यूरिंग 7th century ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इस्लाम वाज राइजिंग। 700 AD में जो ईस्टर्न पार्ट है, जहाँ सऊदी वगैरह है ना, वहाँ पर ईरान वगैरह, वहाँ पर राइज ऑफ इस्लाम हो रहा था। राइज ऑफ इस्लाम वाज हैपनिंग। इस्लाम बहुत डेवलप हो रहा था। एंड उधर के लोग क्या है, मक्का मदीना को एक्सपांड करने के लिए दे अगेन स्टार्टेड टू एंटर इंडिया एट दैट टाइम। ओके, दे ऑल्सो इन्वेडेड एट दिस टाइम। नाउ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज 800 AD। यहाँ क्या हुआ? राइज ऑफ राजपूत हुआ यहाँ पर, ठीक है। कहाँ तक? 1200 तक ना। इसी साइमल्टेनियसली राजपूत का जब राइज हुआ था, 3 लोग इन्वेड किए थे। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। थर्ड किसने किया था? मोहम्मद घोरी। और दूसरा जो इन्वेड किया था वो था गजनी, नॉट गजनी। ओके, उस टाइम पे गजनी ने इन्वेड किया था इंडिया में। उसका पहला नाम था महमूद था उसका फर्स्ट नेम। ओके, सो दिस इज, ये तीनों ने इन्वेड किया था इस टाइम पे जब राइज ऑफ राजपूत हो रहा था। 1200 AD में अपना दिल्ली सल्तनत हुआ था। यहाँ से हम अपना स्टार्ट करेंगे मिडिवल हिस्ट्री, जो कि नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा। ओके, यहाँ तक जो मैं आज पढ़ाऊंगा। दिल्ली सल्तनत में कौन था? आप ऐसे रख सकते हो, GKTL। जी मतलब घोरी, ये वाला घोरी, के मतलब खिलजी, पद्मावत वाला खिलजी। गाइज, फॉर बिफोर नेक्स्ट वीडियो आई पब्लिश और बिफोर नेक्स्ट वीडियो यू वॉच, आई वांट यू टू वॉच पद्मावत, ठीक है। उससे बहुत सारी चीज़ें कंपेयर करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट में, क्योंकि समझ में आएंगे आपको चीज़ें। फिर तुगलक, मोहम्मद तुगलक एंड लोधी। यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इनके बीच में बहुत सारे लोग थे, वो मैं इनके दिल्ली सल्तनत में बताऊंगा, विच इज़ द नेक्स्ट वीडियो। एंड देन 1200 AD से 1500 AD तक इन लोग का था।
एंड 1500 AD में मुगल्स आए, मुगल्स, एंड देन वी कम एट 1800, दैट इज ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स। सो मिडिवल हिस्ट्री जो है मैं आपको 2 या 3 वीडियो में खत्म करवा दूंगा, विच विल बी वेरी हेल्पफुल। ओके, एंड गाइज दिस वीडियो इज माई फेवरेट, मिडिवल हिस्ट्री इज माई फेवरेट, क्योंकि बहुत मजा आता है, लाइक बहुत मजा आता है। यहाँ पर ये जो तुगलक है इनका कॉमेडी पीस भी है बहुत, ये मतलब आई डोंट वांट टू डिस्करेज और डिसरिस्पेक्ट एनीवन, बट यहाँ पर बहुत सारी चीज़ इन्होंने ऐसी की कि आपको सुन के मजा आएगा। सो यहाँ पर एक और वीडियो आएगा जिसमें ये सब तो चल रहा था नॉर्थ में, ठीक है, यहाँ नीचे एक और चीज़ चल रहा था, उसका भी एक वीडियो आएगा। एंड देन कम्स मुगल्स, दिस इज माई फेवरेट, आई वॉन्टेड टू मेंशन दैट। सो अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, यू विल हैव क्लैरिटी। ओके, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ मिडिवल हिस्ट्री, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अगर चीज़ें आपको क्लियर हुई तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सो द मिडिवल इंडियन हिस्ट्री लाइज बिटवीन 8th एंड 18th सेंचुरी, जो कि मैंने बताया आपको 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स आ चुके थे, 8th में राइज ऑफ राजपूत हुआ था, राइज ऑफ राजपूत्स। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री केम टू एन एंड विद द रूल ऑफ हर्षा, हर्षा के रूल, हर्षवर्धन, जो हर्षवर्धन है, ओके, हर्षवर्धन, अभी हर्षवर्धन एंड पुलकेशिन टू ने इनको हरा दिया था, तब अपना एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो गया था। द मिडिवल पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 to 12, 12 to 18th, जो कि मैंने आपको बोला था 8 to 12 AD जो है सेंचुरी AD, हम उसको अर्ली मिडिवल बोलते हैं, अर्ली मिडिवल, जो कि मैं अपने इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और 12 से 18 तक मिडिवल बोलते हैं। राजपूत्स आर द डिसेंडेंट ऑफ लॉर्ड रामा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड रामा और लॉर्ड कृष्णा, ऐसा बोलते हैं कि राजपूत आर द डिसेंडेंट ऑफ लॉर्ड रामा, मतलब सूर्यवंश, सूर्यवंश थे, या फिर चंद्रवंश से थे वो, ऐसा कहते हैं। ओके, और द हीरो हु स्प्रैंग फ्रॉम द सैक्रिफिशियल फायर, अग्निकुल, ऐसा कहते हैं कि जब अग्नि जब हो रहा था, उसके बीच में से निकले थे राजपूत्स, ऐसा कहते हैं। ओके, सो दिस इज मिथिकल, सो यू कैन रिमेंबर इट। ओके, अर्ली मिडिवल पीरियड बिलोंग्स टू राजपूत, दैट वाज 647 से 1200 तक, इनका यहाँ पर था राजपूत्स। दे बिलोंग टू एंशिएंट क्षत्रिय फैमिली, क्षत्रियास थे वो। ओके, क्षत्रियास वर्णा मैंने बोला था, याद है कौन से वर्णा थे? क्षत्रिय, ब्राह्मण थे सबसे पहले, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्रास। ओके, so just to revise, there were nearly 36 Rajput clans. The major clans were, this is very important, Pratiharas of Avanti, Palas of Bengal. Now Palas, कुछ याद आ रहा है? कुछ तो भी याद आ रहा है पालास सुन के, या फिर धर्मपाल, अब तो याद आना चाहिए था। विक्रमशिला, अब क्या याद आएगा? सब कुछ तो बता दिया मैंने आपको। विक्रमशिला, अब विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है इन्होंने बनाई थी, जो कि पाला डायनेस्टी से थे। एंड एक और ये थी नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? गेस। कुमारगुप्ता। अब कैसे याद रखना है इसको मैं बताता हूँ। देखो, कुमार मतलब क्या होता है? कुमार मतलब कुंवारा। अभी कुंवारे लोग जाएंगे ना यूनिवर्सिटी में, तो ऐसे याद रख लेना, जस्ट रैंडमली बता रहा हूँ, याद रख लेना। ओके, राठौर ऑफ कन्नौज, गुहिलास और सिसोदियाज ऑफ मेवाड़, चंडेलास ऑफ बुंदेलखंड, पारमाराज ऑफ मालवा। नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मतलब ये मैंने इंपॉर्टेंट रखे हैं। ओके, इंपॉर्टेंट, इनमें से 4 लोग तो मेरे दोस्त के नाम हैं। लाइक अभी देखो, चौहान मतलब मेरा एक दोस्त था APS आर्मी पब्लिक स्कूल श्री गंगानगर में, आदित्य चौहान। राठौर में हेमंत सिंह राठौर था, और सिसोदिया में एक मेरी दोस्त थी ट्विंकल सिसोदिया, एंड चंडेलाज में इंशान चंडेला। तो मैंने ऐसे याद रखा है, आपको याद रखना है, जैसे याद रखना आप रख सकते हैं। ओके, नाउ अर्ली मिडिवल, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, हिस्ट्री, अर्ली मिडिवल हिस्ट्री, कहाँ पर जो मुस्लिम लोग इन्वेड किए थे। तो दिस इज द वीडियो इन विच
अभी राजपूत भी साथ में चल रहे हैं एंड पैरेलली उनके 3 मुस्लिम रूलर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो इन्वेड किए थे इंडिया में। तो सबसे पहले अभी देखो कौन 712 से अपना 1200 तक जो है अपना चलता है अर्ली मिडिवल हिस्ट्री। ये इसमें सबसे पहले रूलर जो थे वो मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा होता है महमूद गजनी, जो भी नॉट धर्मात्मा गजनी, वो गजनी मूवी वाला आमिर खान का। थर्ड वन वाज मोहम्मद घोरी। ना मोहम्मद घोरी इज इंपॉर्टेंट, हाँ याद रखना। अभी ऐसा कहते हैं कि इनका एक ही बार अटैक किया था और चले गए थे वापस। इन्होंने 17 बार अटैक किया था और इन्होंने 5 बार अटैक किया था। अटैक्स मैं बताता हूँ आपको। ओके, सो इन सब के बारे में आज पढ़ने वाले हम। और क्या था अपना, ओनली तीन ही इन्वेजन्स हुए थे। सो इन तीनों के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ लुक, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ेंगे हम। ये कब आए थे? 712 में आए थे। इन्वेडेड इन 712, वॉज फ्रॉम ईरान से थे वो। ईरान जो कि जिसको फारस भी बोलते हैं, उस टाइम पे हम फारस भी बोलते थे। अटैक सिंध को अटैक किया था। सिंध, अभी सिंध से क्या याद आ रहा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो अफगानिस्तान बलूचिस्तान वाला, लाइक पाकिस्तान के नीचे बलूचिस्तान है ना, वहां पर है सिंध। अटैक किया था सिंध पे उन्होंने। ओके, ये एक ही अटैक था। दाहिर वॉज सिंध का राजा कौन था उस टाइम पे? दाहिर वॉज सिंध रूलर, ऐसा कह सकते हैं आप। खलीफा ऑफ फारस, उस टाइम पे खलीफा ऑफ फारस कौन था? अल हजाज। नाम बहुत अजीब लगता है मेरे को ऐसा लेना, बट यू नीड टू रिमेंबर इट। ओके, अल हजाज वॉज द खलीफा उस टाइम पे फारस का था। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चंचनामा मतलब ये बुक का नाम है जिससे हम लोग को पता चलता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने क्या क्या किया था, उससे हमको पता चलता है। ओके, सो दिस इज इट अबाउट, और एक ही बार उन्होंने अटैक किया था और इससे हमको पता चलता है, ये चंचनामा बुक है, इससे पता चलता है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। सो दिस वाज इट अबाउट मोहम्मद बिन कासिम, इन्होंने एक ही बार अटैक किया था। नाउ विल गो फॉर महमूद गजनी। द 1.2 यानी सेकेंड वन इज महमूद गजनबी। गाइस, गजनबी या गजनी एक ही बात है, याद रख लेना इससे, ठीक है। गजनी मैं ऐसे याद रखता हूँ कि गजनी से गजनबी याद रखता हूँ, मैंने वही चीज़ पढ़ा दी आपको। सो आप भी ऐसे याद रख सकते हो। ओके, सो डोंट माइंड, हाँ मैं थोड़ा भूल गया उस टाइम पे। सो आप भी ऐसे याद रखना, इसलिए मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ इस टाइम पे। सो 17 बार अटैक किया था, 17 टाइम्स अटैक इंडिया, वो भी हाँ 17 बार अटैक किया था। केम फ्रॉम गजनी उस जगह का नाम है, गजनी उस जगह का नाम है जो कि अफगानिस्तान पे है। अफगानिस्तान में एक जगह है, उसका नाम गजनी है। गजनबी वॉज द सन ऑफ सुबुक्तगीन, इनका बेटा था, ऐसा कहते हैं। इनका ये एक बेटा था गजनी, नॉट गजनबी, एंड दूसरा एक बेटा था जो कि लाइक इस्माइल था, उसका नाम इस्माइल, जो कि नॉट वेरी लाइक उतना दिमागी हालत उनका ठीक नहीं था। नाउ दिस महमूद गजनबी वापस अपने बाप को ही मार के उसी के थ्रोन पे बैठ जाता है। यही चीज़ होने वाला है मिडिवल हिस्ट्री में, अपने बाप को मार के, वो अपने कोई तो रिलेशन में होते हैं उनको मार के खुद बैठ जाते हैं। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑल द मिडिवल हिस्ट्री। Ghaznavi attacks his own father to be king on 998 AD. 998 AD में अपने बाप को ही मार के खुद बन जाता है। मेन अटैक ऑन इंडिया वाज ऑन 1000 AD। 1000 AD से 1027 AD तक वो अटैक करता ही रहता है, लाइक 17 टाइम्स अटैक करता है वो, ऐसा कहते हैं। और मेन अटैक जो हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन अटैक कहाँ पर होता है, कब होता है, वॉज 1025 AD में। कहाँ पर होता है? सोमनाथ टेम्पल, वहां पर अटैक करता है वो ना। ऐसा कहते हैं कि कितना लूट के लेके गया था वो मालूम? 28,000 kg ऑफ गोल्ड, like 28, seriously I'm not kidding, and 42,000 kg ऑफ सिल्वर। अगर मेरे पास इसका 1% भी होता था तो मैं आज बहुत अमीर होता था। सो आई वुड हैव नॉट रिक्वायर्ड टू मेक वीडियोज फॉर यू गाइस। सो इतना अमाउंट ऑफ पैसा वो लूट के लेके गया था। आई डोंट नो वेदर दे आर एग्जैजरेटिंग थिंग्स और नॉट, बट दिस इज व्हाट रिटन इन लूसेंट जनरल नॉलेज। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम
telling you this. This guy died on 1030 AD. Died on 1030 AD. Now it is very important. Kitab-ul Hind was written by Al-Biruni. Al-Biruni ने लिखा है, जिसमें इनके लूट वगैरह सब गजनबी के बारे में सब कुछ बताया है. ओके, डिस्क्राइबिंग मोहम्मद गजनबीज इन्वेजन. नाउ कम्स मोहम्मद घोरी. इतना ही था. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है इसी में से. ओके, सो देख लो एक और बात. नाउ 1.3 थर्ड जो था वो मोहम्मद घोरी था. मोहम्मद घोरी अटैक्ड 5 टाइम्स. अब 5 बार मैं बताता हूँ आपको कौन सा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनी ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन के हिसाब से. फर्स्ट अटैक अभी मैं बताता हूँ. फर्स्ट अटैक जो है 1175 AD में किया था इन्होंने. 1175 AD में. दूसरा 1178 AD में किया था. तीसरा 1191 AD में किया था. एंड चौथा 1192 में और 1195 में 5वां अटैक किया था. ओके, नाउ दिस अटैक किसके साथ में किया था? मुल्तान जगह पे किया था. उनका किंग था मूलराज. मुल्तान से मूलराज याद रखना, किंग. ओके, और ये बैटल जो है वो जीत चुका था. ओके, बॉन यहाँ पर लिखते जाऊंगा. लेफ्ट साइड में लिखूंगा कौन सा हारा था, राइट साइड में जगह का नाम और किसके साथ किया था उसने. ओके, जो सेकेंड 1178 AD में किसके साथ? माउंट आबू में उसका राजा कौन था? भीमदेव सेकेंड के साथ. ये वो हार गया था. ही लॉस्ट दिस बैटल. ओके, नाउ दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक मैं इसके बारे में बताऊंगा अभी थोड़ी देर में. ये किसके साथ? पृथ्वीराज सिंह चौहान, इसको हम बैटल ऑफ तराइन भी बोलते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है. बैटल ऑफ तराइन 1. सो उस टाइम पे पृथ्वीराज सिंह चौहान जो थे वो दिल्ली को राज कर रहे थे. आगरा, दिल्ली, उस रीजन को राज कर रहे थे. एंड दिस गाय घोरी straight away went to, after being lost a war from Bhimdev II, straight away went to पृथ्वीराज सिंह चौहान. डेफिनेटली हारेगा वो, क्योंकि उस टाइम पे पृथ्वीराज सिंह चौहान को हराना इट वाज नॉट सो ईजी. इट वाज नियर टू इम्पॉसिबल, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने बहुत जगह घेर के रखा था पृथ्वीराज सिंह चौहान ने. सो ये राजपूत थे. ओके, सो चौहान फैमिली से बिलोंग करते थे. इन्होंने बहुत बड़ा किंग था, इनका बहुत बड़ा सल्तनत था उस टाइम पे. नॉट सल्तनत, राज था उनका. इनको डायरेक्टली अटैक किया था घोरी ने. ऑब्वियसली हारेगा. सडनली जाके इतना बड़े किंग को हराना इज नॉट दैट इजी, राइट. सो नेक्स्ट उसके बाद होता है बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट. ओके, 1192 AD में वापस इन्होंने पृथ्वीराज सिंह चौहान को अटैक किया. इसको कहते हैं हम बैटल ऑफ तराइन सेकेंड. यहां पर वो जीत जाते हैं. अब कैसे जीतते हैं मैं थोड़ी देर में बताता हूं. ओके, अगेन इन्होंने पृथ्वीराज सिंह चौहान के साथ किया था. एंड द फिफ्थ वॉर वाज 1194 AD में बैटल ऑफ चंदावार. किसके साथ? जयचंद के साथ इनका वॉर हुआ, जो कि कन्नौज के राजा थे. फ्रॉम कन्नौज. ओके, नाउ मैं बताता हूं. और ये भी जीत चुके थे वो. नाउ मैं बताता हूं इंटरेस्टिंग फैक्ट एट दिस टाइम. कैसे है मालूम? अभी देखो, दिस जयचंद वॉज इन रिलेशन विद पृथ्वीराज सिंह चौहान. मतलब पृथ्वीराज सिंह चौहान का कुछ मामा या चाचा रिलेशन में लगता है ये जयचंद. ओके, नाउ दिस घोरी पृथ्वीराज सिंह चौहान एंड जयचंद. ओके, नाउ दिस घोरी एट 1191 AD में डायरेक्टली अटैक किया, हार गया, लॉस्ट द वॉर. ओके, फिर उसके बाद अभी क्या करना है? उसको हराना तो है. ये क्या करता है? ये इसके पास जाता है. एंड दिस और एक बात बताओ यार, नॉर्मल थोड़ा सा दिमाग लगाने की. कोई भी बैटल होता है
तो हम लोग ऐसा क्यों करते हैं कि हम लोग बैटल उसको हरा दिया तो हम लोगों ने मारा क्यों नहीं, हमारी बेवकूफ़ थी वो, हम लोग बेवकूफ़ थे। दिस गाय वॉज नॉट लाइक, आई डोंट नो व्हाट ही डिड, इन्होंने इसको माफ़ कर दिया, घोरी को माफ़ कर दिया, नोइंग द फैक्ट दैट ही वॉज आउटसाइडर एंड ही वॉज इन 2 बैटल, 2 बैटल ऑलरेडी हार के आ चुका है, तब भी इसको माफ़ कर दिया पृथ्वीराज सिंह चौहान ने। आई डोंट नो व्हाई। 1191 को जब ये बंदा हारा, इसके बाद इट टुक अस ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स, लाइक 1947 में हमको वापस इंडिपेंडेंस मिली। सो इट टुक अस सिंपली विद द मिस्टेक पृथ्वीराज सिंह चौहान डिड। इट्स बीन दैट वी आर मॉडेस्ट, लोग फायदा उठा के गए उस टाइम पे। गोरी साहब ने यही चीज़ किया उनके साथ, इनकी कमजोरी का फायदा उठा दिया। सो गोरी वेंट टू जयचंद, लाइक वो कहते हैं ना, और ये एक और चीज़ इंडियंस लोगों की क्या है कि इस जयचंद को कन्नौज नहीं, इनको आगरा चाहिए था, इन सर को आगरा चाहिए था, इसलिए वो बोलते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो गोरी वेंट टू जयचंद फॉर हिज हेल्प एंड देन ही टुक हिम अलॉन्ग विद हिम, अगेन अटैक टू हिम। That is 1192 Battle of Tarin 2. Now this, it is being not, it was not possible for Ghori again like alone to defeat पृथ्वीराज सिंह चौहान। इन्होंने, इन सर ने, घोरी ने जयचंद का हेल्प लिया पृथ्वीराज सिंह चौहान को हराने के लिए। सिंपली क्यों इन्होंने इनका क्यों हेल्प किया, ताकि इनको लग रहा था कि ये भी वो आगरा को ले लेंगे, तो इनका भी फायदा देख रहे थे। अगेन आफ्टर 3 years 1194 घोरी ने इस सर को भी अटैक करके इनको भी हरा दिया। सो घोरी वॉज दिमाग वाला, डेफिनेटली। हम लोग थे उस टाइम पे बिना दिमाग के। क्या किया, इट टुक अस 1000 ईयर्स, राइट। अगर ये चीज़ पृथ्वीराज सिंह चौहान ने अगर इनको पहले ही मार दिया था, या अगर अदरवाइज जयचंद ने इस घोरी की हेल्प नहीं की होती थी, तो आज हमारे हाथ में लाइक इंडिपेंडेंस कब का मिल चुका होता था। सो एनीवे, इट्स अ हिस्ट्री, वी हैव टू नो इट, लाइक इंटरेस्टिंग है, राइट। लाइक क्या हो रहा है सब। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। बहुत इंटरेस्टिंग है। जो नेक्स्ट जो दिल्ली सल्तनत है वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको पढ़ के। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर इट। ओके, एक और चीज जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। अब बख्तियार खिलजी वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ घोरी, मोहम्मद घोरी। और इनके कहने पे, मोहम्मद घोरी के कहने पे बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था। सो क्रूअल कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी 6 months तक जलती रही। वो लाइक लाख टन्स ऑफ बुक्स जो है जल के राख हो गए उस टाइम पे। घोरी के कहने पर बख्तियार खिलजी ने, वो एज कमांडर इन चीफ ऑफ घोरी, नालंदा यूनिवर्सिटी को 6 महीने तक जला के छोड़ा। लाइक जलाया उसने, 6 महीने तक जलता रहा। नाउ यू कैन इमेजिन कितना बुक्स हुआ होगा उस टाइम पे। बट स्टिल वी वर एबल टू रिट्रीव। अभी कुछ जो बचा कुछ आता उससे रिट्रीव कर रहे हैं अभी हम। जस्ट इमेजिन अगर हमको सारी बुक्स होती तो हमारी हिस्ट्री कितनी होती थी। सो यू कुड हैव इमेजिन कितना आतंक मचा रखा था घोरी ने, इन स्पाइट ऑफ लूजिंग द वॉर्स। Okay, one more thing, he was the first one, Muhammad Ghori was the first one to print goddess Lakshmi on his coin. Like coins जो थे उसमें goddess लक्ष्मी की फोटो छापने वाला। Now it is strange, right, कि एक मुसलमान like Mohammedan, how can he print his हिंदू की जो लक्ष्मी है उनका, क्योंकि वो कैसे कर रहे थे, क्योंकि जब मोहम्मद घोरी लूट कर रहे थे ना इंडिया में, तब हर जगह उन्होंने देखा था कि तिजोरी में लक्ष्मी की फोटो लगी है, कॉइन्स में लक्ष्मी की फोटो है, हर जगह लक्ष्मी की फोटो है। तो उनको पता चल गया था कि वेल्थ की जो क्वीन है, वेल्थ की जो गॉडेस है वो लक्ष्मी है। दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड। सो ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूपीएससी में। ओके, सो दिस वाज इट अबाउट अर्ली मिडिवल हिस्ट्री। ट्रस्ट मी गाइस, इफ दिस इज इंटरेस्टिंग, दिल्ली सल्तनत इज 10 times मोर इंटरेस्टिंग देन दिस। उस टाइम पे थोड़ी कॉमेडी भी आएगी। तुगलक, मोहम्मद तुगलक के एक नीचे डिसेंडेंट को हम येड़ा मोहम्मद भी बोलते हैं, येड़ा मोहम्मद। Now I'm not kidding, you can go and search on Google, I'm not kidding, you can go and search on Google who is येड़ा मोहम्मद, आपको मिलेगा। So I'm not kidding, that's why उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रखी थी कि हमको हंसी आती है। So बहुत अच्छा रहेगा। So I want you to watch that video, and if this video has given some kind of knowledge to you, I want you to subscribe, hit that bell icon and share zarur karna to all the UPSC aspirant. I'll meet you in next video. Till then, take care, bye bye.